हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत पीरियड के बारे में, जो कि 1206 से 1526 एडी तक था। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिडेवल हिस्ट्री का। आप देख सकते हैं उसको। पार्ट सेकंड में हमने साउथ इंडिया, चोलाज एंड अदर्स के बारे में देखा था, मतलब अदर एम्पायर्स के बारे में। चोला एम्पायर के बारे में एक्सक्लूसिवली वो वीडियो था जिसमें हमने बताया कि चोला एम्पायर की नींव कैसे पड़ी, क्या टाइम पीरियड था, कौन से उसमें किंग थे जो बहुत ही पावरफुल किंग माने जाते हैं उनके टाइम पे, टेम्पल्स बने तो क्या बने, क्यों बने, और उनकी स्पेसिफिक चीज़ें क्या क्या थी उसके बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम सल्तनत पीरियड के बारे में देखेंगे, यानी 1206 से 1526 एडी के जो भी इसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उसको हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है हमारा, दिल्ली सल्तनत। बैकग्राउंड्स अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत के, तो सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वीजन होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का 712 एडी में। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने कॉन्कर किया था सिंध को, और ये जो फिर इसको बनाया था, जो प्रोविंस होती है उमैयद खिलाफत की, जब कॉन्कर कर लिया सिंध को, फिर ये इनकी प्रोविंस बन गई, प्रोविंस ऑफ उमैयद खिलाफत। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम का। सेकेंड इन्वेजन होता है, यानी फर्स्ट टर्क इन्वेजन अगर हम देखें तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया था एंड फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कौन था। ठीक है, जिसने इन्वेजन किया था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे। और जो हमारे फर्स्ट टर्क इन्वेडर थे वो थे महमूद गजनवी। इन्होंने इन्वेजन किया था 1000 to 27 एडी तक। ठीक है, 17 एक्सपीडिशंस इंडिया पे इन्होंने किया। 1025 में इन्होंने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल को, जो कि साउथ ऑफ कातियावाड़ रीजन में लोकेटेड है, और 1026 में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था सोमनाथ टेम्पल को। ठीक है, और इसी सर्विस के लिए जो ये सारे काम इन्होंने किए, इसी के लिए इनको एक टाइटल मिलता है इस्लाम में। उस टाइटल का नाम है यामिन अल दौला। ठीक है, राइट हैंड ऑफ द स्टेट। इतना लूट किया इन्होंने, इतना लूट मचाया, सारा यहाँ का टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके जितना भी इनको सोना मिला सब अपने साथ ले गए। तो इसके लिए इनको ये बहुत ही प्रीशियस वर्क किया, बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए इनको ये टाइटल मिला यामिन अल दौला। ठीक है, अब्बासिद कैलिफ से इनको ये टाइटल मिलता है। इनकी जो डायनेस्टी रहती है उस डायनेस्टी का नाम रहता है यामिनी डायनेस्टी। ठीक है, अब सेकेंड टर्क इन्वेजन जो था वो था महमूद गौरी का। महमूद गौरी का सेकेंड टर्क इन्वेजन था, जो कि 1175 से 1205 एडी तक रहा। इसमें है मोहम्मद गौरी, यानी घोरी जो थे इन्वेड किए इंडिया पे, और इन्होंने फाउंडेशन रखी। किसकी फाउंडेशन रखी? मुस्लिम डोमिनियन की इंडिया में। इनको कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, यानी इनको फाउंडर माना जाता है मोहम्मद गौरी को। तो ये सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, ठीक है, जिससे ये भूले ना। फिर है रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया। क्या ऐसे कारण थे जो इनको इतनी सक्सेस मिल गई टर्क्स को इंडिया में? सबसे पहली चीज़ ना, कि कभी भी किसी को सक्सेस तब मिलती है, कभी भी कोई आपके घर में फूट तभी डालता है जब आपके घर में यूनिटी ना हो। तो भाई सेम चीज़ यहाँ पे भी थी कि राजपूत जो थे उनके में बिल्कुल यूनिटी नहीं थी। ठीक है, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, लैक कर रही थी राजपूत में। हमेशा वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, एक राजपूत दूसरे से, दूसरा राजपूत तीसरे से। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देखने को मिल रही थी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो पूरे इंडिया पे रूल करे। ठीक है, तो इसकी भी एक कमी थी। फिर राजपूत किंगडम जो थे वो स्मॉल थे और फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे। ठीक है, अलग अलग जगह छोटे छोटे किंगडम थे। तो इसलिए ये जो टर्क्स थे इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। टर्क्स जो थे वो बेटर ऑर्गेनाइज थे, इन्होंने इसी चीज़ का एडवांटेज लिया, और इनके अंदर जो थी ना कोऑपरेशन देखने को मिल रही थी। ठीक है, जो राजपूत के अंदर नहीं थी वो टर्क्स के अंदर थी। तो वही होता है कि दुश्मन, अगर हमारा जो दुश्मन एनिमी है उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है, अगर हम उसको अपना प्लस पॉइंट बना ले तो हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। होप ये समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ा ये बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया। अब है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से 1526 तक एडी तक था। इसमें कितनी सारी डायनेस्टीज आती हैं अभी हम देख लेते हैं, फिर एक एक वीडियो में हम एक एक डायनेस्टी को सेपरेटली देखते जाएंगे। मोहम्मद घोरी जो था इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया और एक न्यूक्लियस बना लिया, एक न्यूक्लियस ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की नींव डाली।
ये जो पीरियड था इसको हम डिवाइड करते हैं 5 डिस्टिंक्ट पीरियड में। यानी सबसे पहले इसमें 5 डायनेस्टीज़ को हम इसमें देखते हैं दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहली डायनेस्टी जो रहती है वो रहती है स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90, ठीक है, 1290 तक। देन खिलजी डायनेस्टी, सेकेंड डायनेस्टी हमारी 1290 से 1320 तक। फिर थर्ड डायनेस्टी हमारी आती है तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से 1414 तक रहती है। फोर्थ हमारी रहती है सैयद डायनेस्टी 1414 से 51 तक, यानी 1451 तक। फिर फिफ्थ यानी लास्ट लोधी डायनेस्टी जो रहती है वो 1451 से 1526 तक। 1526 में आ जाएगा हमारा मुगल एम्पायर, उसके नींव डाल देंगे हमारे बाबर। तो ये जो 5 डायनेस्टीज़ है उसको हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में। अभी के लिए थैंक यू। होप आपको इतनी सारी जो मैंने समझाया पॉइंट्स वो समझ में आए होंगे। और ये बिल्कुल क्रक्स है, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है, क्योंकि ये लूसेंट की बुक से मैं इसको कवर कर रही हूँ, तो इसमें टू द पॉइंट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।